खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सामिईन व नाज़रीन का आज की इस अहम वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबों को मानो यानी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में 2026-27 यानी इस साल डिस्टेंस मोड के जो कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस मोड को अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग नाम से भी जाना, कुछ लोग इसे ओपन कोर्स कहते हैं, कुछ लोग इसे प्राइवेट मोड कहते हैं, कुछ लोग हिंदी में यही दूरस्थ शिक्षा कहलाता है। नए टेक्नोलॉजी में नए टर्मिनोलॉजी में अब इसका नाम CDOE सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन यानी डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है। तो मानो में अभी सिर्फ डिस्टेंस ही है, ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। तो 2026 में मानो में वैसे कैंडिडेट जो MA, BA, BSc, BCom, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स डिस्टेंस मोड से यानी घर बैठे करना चाहते हैं, उन सभी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो आज की इस वीडियो में आप सबको मैं यही बताऊंगा कि जो शख्स भी इस साल एडमिशन लेना चाहता है तो उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी प्रोस्पेक्टस आ गया है। उस प्रोस्पेक्टस में आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी यानी आज की इस वीडियो में जो आप लोगों को मैं बताऊंगा कि इंपोर्टेंट डेट क्या है, अवेलेबल कोर्सेज यानी डिस्टेंस मोड से मानो में कौन कौन से कोर्सेज हैं, साथ में सब्जेक्ट क्या क्या है, फिर उस कोर्स के करने के लिए एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, जिस कोर्स में भी आप एडमिशन लेंगे उसके लिए आपको कितना फी लगेगा, फॉर्म अप्लाई का फी क्या होगा और फिर कोर्स फी क्या होगा और कोर्स में कितने स्टूडेंट्स के लिए छूट है। साथ ही LSC यानी लर्नर सपोर्ट सेंटर्स जिसे स्टडी सेंटर कहते हैं वो कौन कौन से हैं, नॉर्मल जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए, BSc के लिए, और लास्ट में सबसे चीज कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे, कैसे क्या क्या चीज करेंगे, तब जाके आपको एडमिशन मानो में मिल जाएगा, आपका एडमिशन कंफर्म होगा। और सबसे लास्ट में चीज के मानो में बहुत सारे ऐसे भी कोर्स हैं जिसमें एडमिशन के लिए मानो बहुत सारे मदारिस को पूरे हिंदुस्तान में लगभग वो 300 से ज्यादा ऐसे मदारिस हैं जहां के पास आउट स्टूडेंट्स को जहां की डिग्री या सर्टिफिकेट पे मानो अपने यहाँ एडमिशन देती है, तो उस लिस्ट को भी मैं बताऊंगा। तो ये तमाम चीजें आज को इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। शुरू करते हैं, लेकिन साथ ही एक चीज आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एक आपको साइड में कोना में बना हुआ है एंट्रेंस बेस्ड कोर्सेज भी देखने को मिल रहा है। तो हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे जिस वीडियो में तमाम चीजें रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं कि मानो में डिस्टेंस मोड में जो कोर्स है वो सभी कोर्स में एडमिशन दो तरह से होता है। एक आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है यानी उसमें सबका एडमिशन है, जिसने भी फॉर्म भरा उसका एडमिशन कंफर्म है, और दूसरा कुछ ऐसा कोर्स है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो एंट्रेंस एग्जाम वाला कोर्स मानो में डिस्टेंस से BEd और MBA है। तो इन दोनों कोर्स के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आज की ये जो वीडियो है इसमें जो नॉर्मल कोर्सेज हैं उन्हीं सभी कोर्सेज के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसमें एक चीज और अब आपको कि वैसे जो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे, मानो में किसी भी कोर्स में अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है, आप कहीं से भी घर बैठे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, साइबर वाले से करा सकते हैं, या फिर हमारे पास भी ऑप्शन है, अगर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई फिल कराना है घर बैठे आप अपना सारा डॉक्यूमेंट हमें भेजेंगे, सारा डिटेल्स जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो सेंड करेंगे और आपको आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया जाएगा, यानी हमारे साइट से भी फॉर्म अप्लाई किया जाता है। इसके लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8804447155। तो आपको कहीं किसी साइबर कैफे वाले के पास, मी सेवा के पास या और जाने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर बैठे आप अपना फॉर्म अप्लाई करा सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, हम आ जाते हैं आज की इस वीडियो में। ये देखिए यूनिवर्सिटी ने प्रोस्पेक्टस जारी किया, प्रोस्पेक्टस फॉर 2026-27 जुलाई 2026 सेशन के लिए। इसमें अहम चीजें क्या क्या है जो भी आपको मैं बताया। सबसे पहले आपको हम इंपोर्टेंट डेट बता देते हैं। फॉर्म अप्लाई यानी नोटिफिकेशन आपका 5 जुलाई को आया और 8 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया। 8 जुलाई से ही फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है। लास्ट डेट फॉर्म अप्लाई की आखिरी तारीख 10 सितंबर है, और जो भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट होगा तो 14 सितंबर तक वो फी पेमेंट कर सकते हैं, यानी फॉर्म अप्लाई के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फी पेमेंट का उनके पास डेट 14 सितंबर तक है। तो ये तो इंपोर्टेंट डेट हो गया था। अब उसमें रही बात कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा फॉर्म अप्लाई फिल करने में। फॉर्म अप्लाई फिल करने में दो तरह का एक नया पेज आ गया है, पहले ये चीजें नहीं थी। एक आपके लिए ABC ID और दूसरा DED ID।
ये दोनों ऑनलाइन क्रिएट हो जाता है। आप ऑनलाइन जहां से भी फॉर्म अप्लाई करेंगे वो आपको ये बना के दे देंगे। डी ये दोनों आईडी जरूरी है, ये दोनों आईडी रहेगा तभी आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई में आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगा, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपका सिग्नेचर, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए एक सर्टिफिकेट, साथ में कोई एक आपकी आइडेंटिटी कार्ड जैसे आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह। ये और फिर अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग्स करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, जैसे एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी वगैरह, तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। उसके अलावा आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है, जैसे आप अगर यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आपका 10th 12th और ये इन दोनों का मार्क्सिट सर्टिफिकेट लगेगा। लेकिन अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो 10th 12th और यूजी इन तीनों का सर्टिफिकेट लगेगा। या फिर अगर आप किसी डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स में जिसके लिए एलिजिबिलिटी सिर्फ क्लास 10th है तो आपके पास 10th के मार्कशीट सर्टिफिकेट पर ही इस डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। या फिर आप मदरसा बैकग्राउंड से आपने अपना कोर्स किया हुआ है, आप मदरसा के स्टूडेंट हैं, तो आपने मदरसा से जहां से फरागत हासिल की है उस मदरसे का नाम आपका लिस्ट में आ जाएगा और उसके मार्कशीट सर्टिफिकेट से आपका एडमिशन मालूम होगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी। फिर इसके बाद ये फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई का क्या प्रोसीजर है, इसमें एक सिर्फ समरी तौर पे बताया गया। मैं से एक फॉर्म, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो पूरा डेमो आपको रहेगा। लेकिन सिंपल आप बस ये समझ लीजिए कि आप फॉर्म अप्लाई करना है तो ये एक लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे या फिर सिंपल मानो गूगल पे सर्च करके आप मानो लिखेंगे, डिस्टेंस मोड वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर उस पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालने के बाद आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड होगा। दोबारा से आप उसको क्लिक करके फिर उस पे जाएंगे तो अपनी डिटेल्स, जैसे तमाम डिटेल्स को एंटर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप कोर्स सेलेक्ट करेंगे, फिर सेंटर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म सबमिट करेंगे, फी पेमेंट करेंगे। एक पूरा प्रोसेस है। ये प्रोसेस मैं आपको एक लाइव डेमो वीडियो बना के अगली वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। ठीक, चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं कि कौन कौन सा कोर्स मानू में अवेलेबल है। शुरू में मैंने सिंपल आपको सिर्फ बीए एमए कह दिया था, लेकिन अब अलग से आपको एक एक करके दिखा के चलता हूं कि बीए जो कोर्स है तो उसमें कौन कौन से स्ट्रीम का है, या बीएससी है, बीकॉम है और एमए में क्या क्या सब्जेक्ट है। स्क्रीन पर आपको चलिए दिखाई दे रहा है एकेडमिक प्रोग्राम सेशन 2026-27 के लिए। सबसे पहले आते हैं मास्टर लेवल के कोर्स के लिए। मास्टर यानी पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएट में जो मालूम में सब्जेक्ट है वो आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी एमए उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, हिस्ट्री, अरबिक और हिंदी, कुल 6 सब्जेक्ट है जिसमें मानो में डिस्टेंस मोड से मास्टर लेवल कोर्सेज में एडमिशन होता है। फिर आते हैं बैचलर कोर्स में। ये आपका 4 साल वाला एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसके अकॉर्डिंग अब ये 4 साल वाला हो गया है। तो इसमें आपका बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स यानी बीए है, बीकॉम है और बीएससी, ये 3 स्ट्रीम का कोर्स है। इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है वो आगे आप आगे देख लेंगे, मैं आगे बता दूंगा। फिर आपका कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है, मानो में ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप डिप्लोमा में देख सकते हैं कि कौन कौन सा डिप्लोमा है, और ये सभी कोर्स मानो में अवेलेबल है जिसमें आप एडमिशन लेंगे। ये आपका कोर्स रह गया था। कोर्स के बाद अब एलिजिबिलिटी अब देख लीजिए कि किस कोर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले आपका मास्टर ऑफ आर्ट्स, अगर आपको एमए में एडमिशन लेना है तो आपके पास एक बैचलर डिग्री यानी यूजी या उसके इक्विवेलेंट की एक डिग्री होनी चाहिए, या फिर ऐसे मदरसा का सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको मानू ने अफिलिएशन दिया हुआ है, तो आप इस पे एडमिशन ले सकते हैं। ये कोर्स ड्यूरेशन आपका 4 साल का है, साथ ही सेमेस्टर वाइज आपका सिस्टम चलेगा। सॉरी, ये कोर्स ड्यूरेशन आपका 2 ईयर्स यानी 2 साल का है, यानी आप कम से कम 2 साल और ज्यादा से ज्यादा 4 साल में आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ लोग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 साल दिया हुआ तो क्या एमए 4 साल का होगा? नहीं, यहाँ पे ये है कि ये 2 साल का कोर्स है, लेकिन अगर आप बीच में कभी एग्जाम नहीं दे पाते हैं, एग्जाम में फेल हो जाते हैं, आपका असाइनमेंट वगैरह छूट जाता है, तो उस केस में आपको
मौका मिलेगा इस कोर्स को पूरे 4 साल में कंप्लीट कर लेने का, इस वजह से ऐसा लिखा हुआ है। ये इस्लामिक स्टडीज के लिए एलिजिबिलिटी है, आप इसे देख सकते हैं। इंग्लिश के लिए सिंपल एलिजिबिलिटी है कि बस आपके पास किसी भी तरह का कोई भी बीएससी हो, बीकॉम हो, यानी बैचलर लेवल का कोई भी डिग्री हो तो आप एमए इंग्लिश में एडमिशन ले सकते हो। इसी तरीके से ये एमए हिस्ट्री के लिए दिया हुआ है, एमए अरबी की एलिजिबिलिटी है। फिर आपका एमए हिंदी एलिजिबिलिटी है, इसको आप देख सकते हैं। अब उसके बाद यूजी के लिए देखेंगे तो यूजी के लिए सिंपल आपके पास 12th लेवल का मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सॉरी, या उसका इक्विवेलेंट आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आप उसमें दाखिला के लिए एलिजिबल है। या आपका बीए है, बीएससी है और बीकॉम है। बीएससी वाले में थोड़ा सा आपको ये आएगा कि आपका 12th जो है साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, इसमें मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह होता है, उसमें से कोई आपका पीसीएम, पीसीबी वगैरह कुछ होना चाहिए, तो आप बीकॉम में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये सारा डिप्लोमा कोर्स आप देख सकते हैं, लिस्ट आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं कौन कौन सा डिप्लोमा है, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आप करेंगे। ये दो चीजें आपकी हो गई कि मानो में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उसमें एलिजिबिलिटी क्या है। अब उसके बाद आ जाते हैं फी स्ट्रक्चर पर, जो कि बहुत अहम है। यानी आप अगर मानो में किसी भी कोर्स में दाखिला लेंगे तो आपको कुल कितना फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपके लिए मैं अब फी स्ट्रक्चर भी दिखा रहा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट यानी अगर आप मास्टर कोर्स करते हैं, पीजी करते हैं, तो आपका पेमेंट जो होगा ईयरली होगा, यानी सालाना पेमेंट करना होगा। एक साल में सिर्फ एक मर्तबा। एग्जाम भले आपका 2 मर्तबा होगा साल में, सेमेस्टर वाइज है तो 6-6 महीने पे आपका 2 मर्तबा एग्जाम होगा, लेकिन जो फी पेमेंट है ना वो आपका एक साल में एक ही मर्तबा। जैसे एमए आपका 2 साल का कोर्स है तो 2 मर्तबा पेमेंट करना होता है। फर्स्ट टाइम में अगर कोई कैंडिडेट एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या वुमेन है, यानी फीमेल कैंडिडेट है, तो फर्स्ट ईयर में 4800, सेकेंड ईयर में 4500, और उसके अलावा जो अदर स्टूडेंट है उनके लिए फर्स्ट ईयर में 6800 और फिर सेकेंड ईयर में 6500। ये पूरे 2 साल का आपका, यानी पूरे कोर्स का फीस के अलावा कोई और कोर्स फी नहीं लगेगा। तो ये आप इसी तरीके से मैं उर्दू में इस्लामिक स्टडीज, इंग्लिश, हिस्ट्री, अरबिक और हिंदी, ये सभी कोर्स के लिए आपको फी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये सालाना फी है और आपको मतलब साल में एक ही मरतबा फी पेमेंट करना होगा। ये चीजें कुछ स्टूडेंट्स के लिए इसे छूट होता है, तो छूट वाले के लिए इतना पेमेंट है, जो अदर बाकी हम सभी के इतना पेमेंट लगेगा। ये आपका मास्टर का हो गया। अब हम आते हैं बैचलर लेवल का, जो आपका बीए, बीएससी या बीकॉम है, तो इसमें भी ईयरली पेमेंट आपका लगेगा। ये 4 साल का कोर्स है तो आपको 4 मरतबा पेमेंट करना होगा। फर्स्ट ईयर में कोई भी एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी है या ईडब्ल्यूएस है या फिर फीमेल है, वुमेन है, तो इन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में 3600 रुपए, उसके बाद 3300 लगेगा। बाकी अदर स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ईयर में 4800, उसके बाद 4500 लगेगा। तो ये आपका इस तरह कोर्स का फी स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका बीए का हो गया। फिर आप बीएससी का इसी तरीके से देख सकते हैं। फिर आपका ये बीकॉम का फी है। आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेंगे उस कोर्स को आप देख लीजिए, उसके लिए ईयरली आपको इतना, इसके अलावा कोई और अलग से एक्स्ट्रा एग्जाम फी, असाइनमेंट फी कुछ भी कुछ नहीं लगेगा। ओके, चलिए, ये जो स्ट्रक्चर दी हुआ है यही स्ट्रक्चर है। उसके अलावा ये डिप्लोमा कोर्सेज के लिए फी स्ट्रक्चर है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जिस डिप्लोमा में भी आपको एडमिशन लेना है उस एडमिशन के लिए आपको कितना फी लगेगा। इसमें एक चीज और आपके लिए अहम है, इस कि जो कैंडिडेट भी मानो में पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो ये पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा, या जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर लेंगे 8804447155 पर मैं दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। यानी किस कोर्स में एडमिशन लेंगे तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो चीज दी हुई है। अगर सारी चीजें मैं यहाँ पर बताने लगूं तो ऐसा लगेगा कि बहुत लंबी वीडियो, लेंदी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं उसको स्किप कर रहा हूं। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं कि मानो मैं जो बीएससी का कोर्स है, यानी आप अगर बैचलर ऑफ साइंस करेंगे,
मानू में, तो उसके लिए स्टडी सेंटर सब नहीं है, थोड़ा सा लिमिटेड है। जैसे हैदराबाद में सिर्फ मेन कैंपस हैदराबाद में है, बेंगलुरु में आपको ये लिस्ट दिया गया हुआ है, भोपाल में ये लिस्ट है कि भोपाल में आप कहाँ, भोपाल मतलब के रीजन में कहाँ कहाँ से आप बीएससी कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर दरभंगा वाले हैं तो दरभंगा से कई सारे उसका एफिलिएटेड कॉलेज है, लेकिन ये आपका सिवान, एमएस कॉलेज मोतिहारी और मिल्लत कॉलेज दरभंगा, अररिया कॉलेज, पूर्णिया कॉलेज, बीएससी सिर्फ इन्हीं जगहों से है, बाकी से नहीं है। ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देख लीजिए आपके नियरेस्ट से क्या है। बीएससी के बाद जब हम आ जाते हैं कि एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, सिंपल थोड़ा सा शॉर्टकट में आप लोगों को बता दिया जाए। सबसे पहले आपको मानू के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए मानू का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। ये आपको वेबसाइट दिया हुआ है, इस साइट पे जाके आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। आखिरी तारीख आपको बता दी गई, डेट है, शुरू में ही आपको तारीख बता दिया गया था। वो सारा प्रोसीजर है, और इस वजह से मैं आपको एक डेमो बना के बता दूंगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई खुद करेंगे, या फिर आप हमारे थ्रू हमारे से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8803447155, इस पे आप हमें कॉल करके रब्ता कर सकते हैं, आपका फॉर्म अप्लाई करा दिया जाएगा, सारा आपका हेल्प किया जाएगा, या एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी चीजें होती है वो तमाम चीजें आपको बता दी जाएगी। अब एक टेंटेटिव एकेडमिक कैलेंडर भी, यानी इस साल जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेंगे उनका एक सेमेस्टर या एक साल कब तक पूरा होगा। फॉर्म अप्लाई का जो प्रोसेस है ना, ये सितंबर तक दिया हुआ है, लेकिन 14 सितंबर ना, इसमें लगभग वो डेट वगैरह बढ़ के 30 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर तक ही भी ये चलता रहता है। मेरा जहां तक पिछले कई सालों का जो एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूं ये आपका होगा। उसके बाद फिर सितंबर या अक्टूबर में आपको यूनिवर्सिटी किताबें भेज देंगी। फिर आपका जो क्या कहते हैं काउंसलिंग सेशन वगैरह है नवंबर से जनवरी में, और असाइनमेंट आपका दिसंबर से जनवरी में होगा। एग्जाम कब होगा? मार्च या फरवरी 2027 के फरवरी या मार्च में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा। फिर उसी तरीके से सेकेंड सेमेस्टर की बात करेंगे, अगस्त से सितंबर में आपका सेकेंड सेमेस्टर में एग्जाम हो जाएगा, यानी तो एक साल आपका इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर्स। लर्नर सेंटर्स या फिर इसे हम एलएससी सॉरी क्या कहते हैं, स्टडी सेंटर भी कहते हैं, जिस सेंटर पे आप फॉर्म अप्लाई करके अपना दाखिला लेंगे, वहां ही उसी सेंटर पर आपका एंट्रेंस उसी सेंटर पर आपका एग्जाम होगा। असाइनमेंट आप उसी सेंटर पे जमा करेंगे। उसकी पूरी फहरिस्त दी हुई है, आप इस फहरिस्त को देख सकते हैं। मैं तो जल्दी एक दो का बता के बढ़ा देता हूं, बाकी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपका आ जाता है रीजनल सेंटर, इसका एक हैदराबाद में है, फिर बेंगलुरु में है, भोपाल में है, भोपाल के अंदर इतना सारा, मध्य प्रदेश में ये सब कॉलेज है, इसमें से कहीं पे भी आप जहां भी आप चाहे वहां से आप एडमिशन ले सकते हैं, वो आपके घर से नजदीक जो भी होगा, या फिर आपको जहां इजी लगता हो। ओके, अब चलिए महाराष्ट्र के बाद अब आपका ये बिहार वाला रीजन कहाँ से है, शुरू हो जा रहा है। समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, कटिहार में, सीतामढ़ी में, सिवान में, सुपौल में, गोपालगंज है, एमएस कॉलेज मोतिहारी है, एमजेके कॉलेज बेतिया, आरएमएलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा, ये सारा कॉलेज है, लिस्ट है इन सभी से। आप जहां भी एडमिशन लेना चाहें वो उन किसी भी सेंटर में कहीं पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा स्टडी सेंटर चूज करने का। उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूँ कि आपके घर का या एरिया का जो पिन कोड है, या आपके आसपास का जो पिन कोड है ना, उस पिन कोड से आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपके आसपास का जो भी सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा। ये पूरे इतने सारे सेंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी सेंटर पर को आप चूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई मसला नहीं है।
टोटल 165 स्टडी सेंटर है, 165। आप इनमें से किसी को भी सेंटर को भी ऑप्ट करके वहां आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, ये चीज आपका स्टडी सेंटर वाला हो गया। अब हम लास्ट में आ जाते हैं सर्टिफिकेट ऑफ मदरसा इंस्टीट्यूशन, यानी कितने ऐसे मदारिस हैं जिसके सर्टिफिकेट को यूनिवर्सिटी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, उसकी बुनियाद पर आप अपने यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो उसमें सबसे एक देखिए स्टेट वाइज एक पूरा लिस्ट दिया हुआ कि आंध्र प्रदेश से अगर आपने इस मदरसा से जामियातुल सालिहात कडप्पा आंध्र प्रदेश से आलमियत किया है तो आप ये में एडमिशन ले सकते हैं। उसी तरीके से मैं बिहार की अगर बात करूं, बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से अगर आपने मौलवियत की है तो बीए में ले सकते हैं, आलमियत की है तो एमए में एडमिशन उसकी बुनियाद पर आप ले सकते हैं। उसी तरह बिहार में शमसुल हुदा मदरसा है, दारुल उलूम सुपौल में एक है, जामिया इमाम इब्न तैमिया, ये चंपारण, ईस्ट चंपारण का ही मदरसा है। यहाँ से अगर आलमियत की है तो आप बीए में एडमिशन ले सकते हैं। ये तमाम लिस्ट है, उस लिस्ट को आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर, एक पूरी लिस्ट दी। लगभग 300 से ज्यादा ऐसे मदारिस है जिसके सर्टिफिकेट पे आप मानो में एडमिशन ले सकते हैं। आप कहाँ के किस सर्टिफिकेट, बहुत सारे मदारिस में आलमियत और फजीलत दोनों की डिग्री दी जाती है। तो अगर आपने वहां से आलमियत की है तो कौन कौन से कोर्स में ले सकते हैं, फजीलत आपने अगर वहां से की है तो कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे चलिए अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के किसी मदरसा को देख लेते हैं। दारुल उलूम देवबंद आपको सहारनपुर में एक मदरसा है, आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपने वहां से फजीलत की है तो आप डायरेक्ट एमए में, एमए अरबिक, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज या हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर उसी तरीके से अगर आप चाहे तो आप बीए में भी उसके सर्टिफिकेट से एडमिशन ले सकते हैं। यानी दोनों कोर्स में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, बीए में भी और एमए में भी, जिसमें चाहे आप उसमें ले सकते हैं। चलिए ये पूरे मदारिस है, आपको देखने को मिल रहा है। इस लिस्ट को आप फाइंड कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिए, आपको मिल जाएगा आपने किस मदरसा से पढ़ाई की हुई है और वो मदरसा आपका लिस्ट में है नहीं, अगर नाम है या नहीं। अगर वो मदरसे का नाम आपके लिए यहाँ पर लिस्ट में है तो आप वहां से डायरेक्ट एडमिशन मानो में ले सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीजें बतानी आई थी। एक बार तो हम फिर से थोड़ा सा आप लोगों को समराइज कर दूं, यानी बता दूं कि फॉर्म अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है। फॉर्म अप्लाई शुरुआती तारीख 8 जुलाई है, लेकिन आखिरी तारीख 10 सितंबर है। आप ऑनलाइन घर बैठे खुद से कर सकते हैं या फिर हमारे थ्रू से भी करा सकते हैं। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। फॉर्म अप्लाई में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या होगा वो भी हमने लिस्ट में बता दिया। साथ में कौन कौन से मानों में कोर्स अवेलेबल हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, फी कितना लगता है, ये तमाम चीजें हमने आज की इस वीडियो में बता दी है। तो चलिए इस वीडियो को हम एंड करते हैं। बाकी फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो या कंफ्यूजन हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है 8804447155। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं। ठीक, ओके, चलिए तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।